अब शुरू करते हैं ट्रेड का चौका, जिसमें आखिरी 2 घंटे के लिए हमारे एक्सपर्ट्स 4 ट्रेड आपको बताएंगे। अक्षय, 2 टॉप ट्रेड आपकी तरफ से क्या है आज? गुड आफ्टरनून। तो पहला टॉपिक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। करंट मार्केट प्राइस 1140 के आसपास है। अब देखिए, एफएमसीजी और कंज्यूमर स्टेपल्स ये एक थीम से स्टार्ट हुआ था बाजार पिछले हफ्ते, और यहीं से टाटा कंज्यूमर का अब प्राइस सेटअप देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म तेजी का रुख है, एक ब्रेकआउट की तैयारी में है जो करीबन 1180 पे है। ब्रेकआउट हो जाएगा, तेजी की बरकरार रहेगी मेरा मानना है। तो अब टाटा कंज्यूमर बाय करे करंट रेट पे। टारगेट प्राइस 1192 1210 ये 2 टारगेट प्राइस बनेंगे। स्टॉप लॉस 1119 ये स्टॉप लॉस या रिस्क रहेगा ये ट्रेड में। दूसरा ट्रेड बनेगा फेडरल बैंक, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से है। तो फेडरल बैंक का भी प्राइस पैटर्न देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। बस मोमेंटम जल्दी पिकअप हो जाएगा, जो जो प्राइस टेक्निकल प्राइस पैटर्न इंडिकेट कर रहे हैं। टारगेट 172, सेकंड टारगेट 179, ये 2 टारगेट एरिया से मैं वर्क कर रहा हूँ जून मंथ के लिए। स्टॉप लॉस या रिस्क के ट्रेड में आपका बनेगा 159 का। तो फेडरल बैंक और टाटा कंज्यूमर ये 2 मेरे टॉप पिक्स रहेंगे पावर प्ले सेगमेंट के। तो अक्षय जी की तरफ से दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एक है टाटा कंज्यूमर, जहां पर उन्होंने 1192 से 1210 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है, और फेडरल बैंक पर भी खरीदारी की राय, जहां पर 172 से 179 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं, संतोष जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? मेरे भी दोनों स्टॉक दोनों ही बाइंग साइड के हैं। पहला स्टॉक मेरा फर्टिलाइजर स्पेस से यूपीएल। हम देख रहे हैं जब मोदी जी ने उसकी अनाउंसमेंट की किसान निधि की, उसके बाद से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले जो एजेंडा है उसमें किसान पे फोकस रहेगा। और टेक्निकली भी हम देखें तो सारे स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यूपीएल आज अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रही है। 570 का टारगेट रहेगा, 540 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नजर आ रहा है। स्टॉक काफी हेल्दी करेक्शन दिखाया था, लोअर लेवल से रिवर्सल के सिग्नल्स दे रहा है। 588 का टारगेट रहेगा, 567 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एक है एचडीएफसी बैंक, जहां पर 588 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य है, और दूसरा है यूपीएल, जहां पर 570 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। ठीक है, तो ये थे संतोष जी के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। रियल एस्टेट सेक्टर पर नजर डालते हैं। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और उसमें से एक स्टॉक पर नजर डालते हैं, रेमंड। करीब 6% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, और कुछ फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो भी है इसके पीछे। कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि बांद्रा ईस्ट यानी मुंबई में कंपनी एक नया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने वाली है। रेवेन्यू पोटेंशियल करीब 2000 करोड़ का है। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते रेमंड में करीब 6% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। और रेमंड ही नहीं, निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स के कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिसमें आज तेजी दिखी है। फीनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट, सनटेक रियल्टी जैसे कुछ स्टॉक्स में भी आज काफ़ी एक्शन है। एक टेक्निकल राय ले लेते हैं निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स पर और इन स्टॉक्स पर। संतोष जी, आप ही से पूछना चाहूंगी, सबसे पहले रेमंड के बारे में बताएं, निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स पर भी अपनी राय दें, और कोई और स्टॉक्स जिस पर आपका व्यू रहेगा। यस, रेमंड की बात करें तो रेमंड में एक अच्छी तेजी बन रही है। एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया और तेजी बन रही है। हालांकि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में स्ट्रेच नजर आता है, तो रिस्क है हाई लेवल पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आने का। तो जो फ्रेश एंट्री के मौके देख रहा है तो अभी अवॉइड करना चाहिए। लोअर लेवल पे कोई प्रॉफिट पुल बैक मिले 2300 के आसपास तो एंट्री के मौके बनेंगे। व्यू बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, तो एक पुल बैक आ सकता है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन रहा है। डल है इसको 1100 के लेवल के आसपास, फिर मुझे लगता है ये क्रॉस करता है तो तेजी और बनी रहेगी। यहाँ पर मुझे ब्रिगेड काफी अच्छा नजर लगता है। ब्रिगेड में हमने कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो इस स्टॉक पर नजर रखना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे स्टॉक 1500 के लेवल दिखा सकता है। नीचे अब 1300 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर। सिमिलरली फिनिक्स और स्ट्रॉन्ग काउंटर है, थोड़ा सा स्लो है लेकिन व्यू बुलिश है, स्ट्रक्चर अच्छा है। 3000 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर 36 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं आपके लिए। लेकिन चलिए कुछ सरकारी बैंकों पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज खरीदारी ठीक ठाक दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 2.25% की तेजी यहां पर दिख रही है। बैंक ऑफ इंडिया भी 2% से ज़्यादा मजबूत है। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, यहां पर भी ठीक ठाक खरीदारी दिख रही है। 2% के आसपास की तेजी यहां पर दिख रही है। अक्षय बताइए, पीएसयू बैंकों में से कुछ पसंद है आपको?
देखिए, बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स पॉजिटिव ही है। तो बस वही है कि जो मनी फ्लो है किसी दिन पीएसयू स्पेस को चेज कर रहा है, किसी दिन प्राइवेट स्पेस को। ब्रॉडर सेक्टर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो स्ट्रांग ही है, और जिस तरीके का सेटअप है मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई जो करीबन 51,000 तक था बैंक निफ्टी में, वो जल्दी छू जाएगा। तो कुछ स्टॉक्स की अगर हम प्राइस हेल्थ चेक करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो 250 260 पे कहीं ना कहीं एक अच्छी वैल्यू बाइंग प्राइस चार्ट्स पे देखने को मिली है, और वहां से एक हल्की सी उछाल की कोशिश में है। मोमेंटम थोड़ा स्लो है, तो वापस 300 पार करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जिनके पास है वो बने रहे, फ्रेश ट्रेड की तो मैं खरीदारी की राय नहीं करूंगा। मुझे जो पसंद है बैंक वो रहेगा फेडरल बैंक और आरबीएल बैंक। तो ये दो जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से है, दोनों का सेटअप मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। फेडरल बैंक तो मेरा तो शो पे आपके मैंने रेकमेंड भी किया है ओपनिंग कॉल्स में। और अगर ये फेडरल बैंक का टारगेट एरिया देखूं तो 175 प्लस का मेरा टारगेट बन रहा है। दूसरा है आरबीएल बैंक, इसका भी आप अगर प्राइस सेटअप देखें तो आज एक अच्छी मजबूती है, और 270 के ऊपर एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला है, और ब्रेकआउट जब भी होगा बहुत मजबूती से होगा। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू बनाइए 300 तक आरबीएल बैंक में। 240 का सपोर्ट बन चुका है और अब 300 छूने की तैयारी कर रहा है। तो फेडरल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए और आरबीएल बैंक पोजिशनल ट्रेड थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से, ये दो मेरे टॉप पिक्स रहेंगे बैंकिंग स्पेस में। लॉन्ग टर्म के लिए आरबीएल और फेडरल बैंक यहाँ पे खरीदारी की सलाह अक्षय जी की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए अब वक्त नजर डालते हैं। याद रखें, निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फेसिस जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो टॉप लूजर्स है निफ्टी आईटी इंडेक्स से। इनफैक्ट एम्फेसिस की बात करते हैं, यहाँ पर तो एक ब्लॉक डील भी हुई थी जहाँ ब्लैकस्टोन अपना स्टेक बेचना चाहता है। करीब 15% की ब्लॉक डील आज के ट्रेडिंग सेशन में हुई थी, और ब्लैकस्टोन मोस्ट लाइकली सेलर है इस डील का। आईटी शेयरों पर एक राय ले लेते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो आईटी शेयरों में नरमी दिखी है। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स के चलते आईटी शेयरों पर नरमी है, लेकिन टेक्निकल्स पर राय जान लेते हैं। संतोष जी, आप ही से पूछना चाहूंगी, सभी स्टॉक्स की मैंने बात की, निफ्टी आईटी इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, और एम्फेसिस कोफोर्ज पर भी अपनी राय बताएं। मैं आईटी स्टॉक्स की बात करूँ तो आईटी स्टॉक्स में एक बॉटम बनते दिखा हमको। एक लोअर लेवल से बहुत अच्छी तेजी आई, उसके बाद हमको देखे तो ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। कल एक्चुअली यूएस बॉन्ड यील्ड्स, फ्राइडे के दिन यूएस बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में एक जंप देखने को मिला आफ्टर यूएस जॉब डेटा। उस वजह से आज आईटी स्टॉक्स में प्रेशर है, बट मुझे लगता है बॉटम बन चुका है। इस पुल बैक में लोअर लेवल से खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। मेरी टॉप पिक रहेगी परसिस्टेंस। क्लासिकल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है 32-3300 के जोन में। 3900 पे एक इसको 100 मूविंग एवरेज का हर्डल जरूर है, इसलिए अटक रहा है। लेकिन 3600 के आसपास आए तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। जैसे ही ये 3900 का लेवल क्रॉस करेगा, हमको 4400 तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। तो परसिस्टेंट 4400 तक की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। संतोष जी को लगता है कि डिप में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए।